क्या बोले? लव यू अजय सर। हाँ मैं भी ऑडियंस समझो मेरे को। लव यू रकुल प्रीत। पाजी लव यू है। मुझे पता था कि आते ही यही शुरू करेगा। नहीं मैं मुझे तो आदत हो गई है। मैं तो सूट बूट में देखा, मुझे लगा अजय सर ने बैंक तो नहीं ज्वाइन कर लिया। बड़े हैंडसम लग रहे हैं सर। तू ढंग के कपड़े पहनता नहीं है तो मैं सोचा शो को थोड़ा उठाने के लिए मैं तो कुछ ढंग का पहना। रकुल ऐसे न मुझे तुम देखो। आजा। ओ बोलो हर हर हर। मैं 2 लाइनें नहीं गा सकता रकुल के लिए। प्रॉब्लम रकुल के लिए नहीं है, जब भी कोई लड़की आती है तू 2 क्या 4 लाइनें गाना शुरू कर देता है, फिर रुकता ही नहीं है। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने में छुपा लूंगा मैं। यार मेरे को गाना ही बुला दिया ऐसे। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। जैसे आप सबको पता है आज रनवे 34 की यहाँ पे बातें होने वाली हैं। पिछली बार रकुल जो आई थी अटैक के लिए आई थी साइंटिस्ट बनके, इस बार ये को पायलट बनके आई रनवे 34 में। ये होती है मोहब्बत। आप देखो मुझसे मिलने के लिए कितने किरदार निभा रही हैं। अभी हम यूएस कनाडा भी जा रहे हैं तो वहाँ पे कैसे मतलब कितने देर के लिए जा रहे हो आप? वी आर देयर फॉर 1.5 month। थैंक गॉड। या वैसे तेरी नजरें वहां से हट नहीं रही। मैं अरसे से यहाँ दिखती नहीं तुझे, कब से बैठी हूँ यहाँ आपकी वजह से तो जा रहे हैं हम। 3 साल से एक ही चेहरा देख रहे हैं। जा फिर। अजय सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। वो इसलिए कि अपनी फिल्मों में तो ये होते ही हैं। जिसकी भी फिल्म में देख लो, पिछले दिनों अजय सर सब फिल्मों में नजर आए। हाँ। सब, सूर्यवंशी, गंगूबाई, हाँ। फिर रुद्रा, अभी ब्लॉकबस्टर RRR उसमें भी अजय सर। वाह सर, ये सब कमाल कमाल की फिल्मों में आप खुद निशाना लगाते हो कि पीछे से काजल मैम बोलती हैं कि लोड एम शूट ऐसा। यार तेरे शो में इतने लोगों को तू बुलाता है जी। तू डिसाइड करता है कि गिन्नी पीछे से बोलती है लोड एम शूट। चलिए लेट्स चेंज द टॉपिक। आपको पता है इस फिल्म के डायरेक्टर भी अजय सर खुद है। एक बार जोरदार तालियां। जो लोग 2 अप्रैल को पैदा होते हैं दे आर मल्टी टैलेंटेड, मैंने देखा है। अच्छा, पिछली फिल्म में आपने देखा अजय सर फाइटर प्लेन उड़ा रहे थे। इस बार आप कमर्शियल प्लेन उड़ा रहे हो। ऐसी कौन सा लाइसेंस बनाया? कोई भी जहाज खोल के उड़ा लेते हो आप। बंदा थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए। तूने ये शो 3 महीने के लिए शुरू किया था, 9 साल से चला रहा है। मैंने जैसे मल्टी टैलेंटेड लोगों की बात की, यहाँ पे बहुत सारे और भी मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। हमारी अर्चना जी, आपको पता है आप तो सिर्फ जहाज ही चलाते हो, ट्रक भी चला लेती है। मगरमच्छ भी बोल। नहीं, वो तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो गई ना। आपको पता नहीं ये बात मगरमच्छ वाली? नहीं। जिसको नहीं पता मैंने बार बार सुनानी है। तो ये आती मड आइलैंड से, तो बाय रोड आती तो बड़ा टाइम लगता है। तो इन्होंने 2 मगरमच्छ बच्चों की तरह पाले थे, अब तो बड़े हो गए। तो भाई 2 मगरमच्छ इन्होंने पाले, उन्होंने आगे बच्चे दिए। 2 बच्चे उनके, वो छोटे मगरमच्छ है। तो ये क्या करती हैं, एक मगरमच्छ पे पैर रखती हैं, दूसरे पे रखती हैं, तो छोटे वाले है ना जो, उसका चप्पू बना के इतनी तेजी से आती है ना, ये कमाल है। ये बात मेरी फेवरेट है, ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन। मगरमच्छ वाली कहानी नहीं चली क्योंकि अभी हाल ही में अजय के साथ मेरी इत्तेफाक से मुलाकात हुई थी मड आइलैंड की जेट्टी पर ही। अच्छा जी। मुझे नहीं पता था कि ये आ रहे हैं, तो कोई लंबे लंबे ऐसे चौड़े सिक्योरिटी टाइप के। तो एक ने बोला, और मैंने मास्क लगा रहा था, उन्होंने भी पहचाना नहीं मुझे। किसी ने मुझे बोला मैडम जरा पीछे हो जाइए, और मैं क्यों पीछे हो जाऊं? ये भड़क गई हैं? क्यों पीछे हो जाऊं? हाँ। अरे शुक्र करो मारपीट नहीं की रही। अच्छा फिर? सडनली मैंने देखा, मैंने कहा अजय। उस आदमी ने ऐसे कहा मैंने बोला अजय। उसको लगा पता नहीं कौन बोले। सर अजय, and I think he recognized my voice and I put my mask. I said Archana. He said oh. And then he gave me a lift on his ferry. वो तो पता ही, आप लिफ्ट लेके अपनी तो कभी खर्चना नहीं आपने। आइए पहले विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां अजय सर और रकुल के लिए। आइए। रकुल, अर्चना जी का सवाल था क्योंकि आप को पायलट हैं इस फिल्म में, तो बोलती जब प्लेन पार्किंग में लगाते हैं तो आपको भी करना पड़ता है आंधे 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 आंधे। मेरे को बोल रही थी पूछना आप कि को पायलट का क्या काम होता है कि मेन पायलट सो ना जाए।
एक्चुअली रियल में तो यही काम होता है कि को पायलट और पायलट दो लोग डिसीजन लेते हैं, या अगर एक पायलट वॉशरूम यूज कर रहा है तब तक इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव टू पायलट्स, people, yeah. या एंड आल्सो देयर आर शेयर्ड कंट्रोल कमांड्स, तो कुछ कमांड्स को पायलट करते हैं, कुछ पायलट करते हैं. वाओ, आपको पता है आज हमारे यहाँ पे रियल पायलट्स भी आए हुए हैं. रियली? कहाँ बैठे हैं हमारे जो सारे रियल Oh, पायलट्स. wow. वाओ, वेलकम. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. बट आई हैव टू टेल यू, ये फिल्म करने के बाद जी. मुझे पायलट्स के लिए इतनी रिस्पेक्ट मतलब पता चला, बिकॉज एट द टाइम ऑफ फ्लाइंग जब इस तरह की कोई पैनिक सिचुएशन आती है, सो पायलट्स को सबसे पहले अपने पैसेंजर्स के बारे में सोचना पड़ता है. जी. You know, they have to forget about themselves, about their safety. They have to take the right decision. Hats off to you guys. You know, how do you control your nerves and do it? It's too good. ऐसा ही होता है, हम कभी किसी के जूते में पाँव रखते हैं ना तो फिर पता चलता है कि यार उनका काम कितना मुश्किल है. किस दिन तुम ऐसी फिल्म करोगी ना जिसमें तुम एक स्टैंड अप कॉमेडियन का रोल निभाओगी, नहीं, मुझे पता था तो ये मेरी भी अपने रिस्पेक्ट आप को- करोगी. हाँ. अभी तो तुम सिर्फ मुझसे प्यार ही करती हो. अच्छा, आपको पता है, सब जानते ही हैं, पायलट बनने के लिए आपका मैथ और साइंस बहुत अच्छा होना चाहिए. तो अजय सर, 10वीं में आपके कितने नंबर आए थे साइंस में? याद नहीं है, लेकिन मैं ये गारंटी से इतना कह सकता हूँ, चेक करा लेंगे, तेरे से ज्यादा आए होंगे. मेरे से तो सबके ही ज्यादा आते हैं. रकुल, आपके कितने आए नहीं, थे वैसे science में? मैं मैथ्स ग्रेजुएट हूँ. 10वीं पास भी की थी कि नहीं, वो तो बता दे. मैं ग्रेजुएट. अजय सर, फ्रूट चाट खाएंगे आप? क्यों? क्योंकि ये last ये time कुछ के खाते same रहेंगे ना fruits तो मैं पड़े बचा ना? रहूंगा, नहीं तो ये मेरे पे छोड़ते रहेंगे पंच कुछ ना कुछ. ये लास्ट टाइम के सेम फ्रूट्स पड़े ना. जिसने हमारा इतने सालों साथ दिया है, थोड़ी पीछे छोड़ दे, हमारे साथ रहेंगे ये. अजय सर, आपने जब पहली फ्लाइट ली होगी, आपको कभी डर लगा था? कभी ऐसा फ्लाइट हिली हो? नहीं, अभी तो याद भी नहीं कि पहली फ्लाइट कब ली थी, लेकिन डर कभी लगा नहीं फ्लाइट में. अच्छा जी. लेकिन जैसे कहते हैं ना, जब आप फ्लाइट में होते हैं, आपको एक ही चीज लगती है, यार ठीक है ना यार, सब ठीक होगा, क्योंकि आगे वो बैठा है पायलट. एक्चुअली तो मुझे लगता है कि आदमी अपनी जिंदगी का पूरा भरोसा अपने पायलट पे छोड़ देता क्या है. बात है. Absolutely. कभी ऐसा भी होता होगा ना रकुल आपके साथ कि टर्बुलेंस हो रही है और आपके बगल में कोई बैठा है और जानबूझ कर, अरे मैं डर गया, ऐसे हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ. आप नहीं थे वो बगल वाला इंसान. मेरे करैक्टर पे उंगलियां बड़ी उठ रही हैं. अब आमंत्रित करते हैं इस फिल्म के दूसरे अहम किरदारों को आप सबकी जोरदार तालियों के साथ. प्लीज वेलकम अंगीरा धर एंड आकांक्षा सिंह. हाय, हेलो, वेलकम. आइए. अंगीरा, आकांक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू बहुत सो कमाल का मच. ट्रेलर है आपकी फिल्म का. थैंक यू. अच्छा, आपने अभी अभी अजय देवगन साहब के साथ, बच्चन साहब के साथ काम किया है. उसके बाद आप मुझसे मिल रही हैं, आपको लगता तो होगा हमारे बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं. But can I please tell you something? I want to compliment you because it's the first time. ये मेरा पहली बार है इस स्टेज पे. And मैं आपको पीछे देख रही थी backstage on television. You have some stamina and you have the gift of gab. I have to tell you. वाह, क्या बोली. मेरे अच्छे दिन क्या बोली? मैं कह रही हूँ compliment है, ले लीजिए. और इस फिल्म में भी अंगीरा ने सबसे बेस्ट काम किया है. गिव एंड टेक. मैं भी बोलना चाहूंगी आपके जी लिए आकांक्षा. कि मेरे अच्छे दिन उस टाइम से आ गए थे जब मैं पहली बार यहाँ आई थी, तो ये मेरा दूसरा बार हाउ अच्छा स्वीट. था. दिस इज आलमंड्स फॉर यू. अजय, I don't know आज क्या होने वाला है. यहाँ पर 3 सुंदरियां हैं. क्यों, आप अपने आप को सुंदरी नहीं मानती? स्टेज पर. बहुत सारी हैं यहाँ पे आज. देखो, रकुल के साथ मैं मजाक कर रहा हूँ. जैकी इज लाइक माई ब्रदर. Oh God, अब बोलो कुछ. अंगीरा, अब प्लीज अपने किरदार के बारे में बताइए कि फिल्म में आपके किरदार क्या हैं. I'm playing Radhika Roy. वो अजय सर की डिफेंस लॉयर है. And she's trying to protect him and protect the company that he's flying the plane for. आपको क्या लगता है, लड़कियां जो होती हैं लॉयर अच्छी होती हैं कि जेंट्स जो अच्छे होते हैं? I feel लड़कियां ज्यादा अच्छी होती हैं. मेरे को पता था, आप मैं agree कंफर्म करते कर रहा था. हो? बिल्कुल कोई बिल्कुल. क्वेश्चन नहीं. लड़कियां हर चीज में अच्छी होती हैं. बिल्कुल सही बात. बात सही. क्या बात है? अरे सर, अच्छा, पैदा ये भी 2 अप्रैल को हुए हैं, पैदा मैं भी हुआ हूँ. हाँ. देखो, 3 लड़कियों के साथ फिल्म कर रहे हैं, मैं अकेला सोफे बैठ के. किस्मत होती है अपनी अपनी. आकांक्षा, आपके बारे में सुना, आपको चोट वोट लग गई थी फिल्म की शूटिंग करते दौरान. जी. कैसे, क्या शूट हुआ? के दौरान नहीं, सब कुछ खत्म हो गया था. मैं अपनी वैनिटी में जा रही थी और वैनिटी से उतरी
तो कार में बैठने जा रही थी और मैंने नॉर्मल स्लीपर्स पहने थे। मैं फुटपाथ से नीचे उतर रही थी और मेरा पैर ट्विस्ट हो गया, तो दैट्स हाउ आई गॉट फ्रैक्चर। तो सिर्फ पैर में छोटा मोटा, वो एक्चुअली चोट पता है क्यों लगी थी? क्योंकि मुझे अजय सर से और अमिताभ सर से अटेंशन मिल सके। अमित जी से काफी अटेंशन मिली, उन्होंने एक बग्गी भी लाके गिफ्ट दी। कौन सी बग्गी? सो तो एक छोटी सी बग्गी है, अगर आपको पैर में लगी है तो आप उसमें शॉट देने जा सकते हो। अच्छा, तू एक मंगा ले अपने लिए स्टेज पे यहाँ वहाँ घूमने के लिए। अरे सर के लिए एक फ्रूट चाट, कुछ खाते रहेंगे तो चुप रहेंगे। आज ना हमारे कुछ आम लोगों के सवाल हैं। क्या होता है कि आप कॉकपिट में बैठे रहते हैं, हम लोग पीछे बैठे रहते हैं, तो कई सवाल आते हैं पैसेंजर्स के मन में। तो उन्होंने मुझसे बोला कि जब पायलट्स आएंगे तो आप सब उनसे पूछना। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे रियल पायलट्स के लिए। तो कौन पहले बात करना चाहेगा? ओह हैंडसम पायलट, प्लीज माइक दे दीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत बधाइयाँ और हमारी विशेस कि ये सुपर डुपर हिट मूवी हो। थैंक यू। थैंक यू। आप शादीशुदा हैं? हाँ जी, माय वाइफ। नमस्ते जी। आप भी पायलट हैं? नहीं, शी इज एन होम मेकर, बट देन जैसे बोला जाता है कि हर सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वाइफ का हाथ होता है। शी इज ओवर देयर। जब मेरी 4 बजे की फ्लाइट होती है, 3:30 बजे ये उठती है टू मेक द टिफिन एंड एवरीथिंग। तो स्वीट। थैंक यू। मेरी शूटिंग 9 बजे होती है, मेरी बीवी 10:30 उठ के पूछती तुम निकल गए? मेरे को कौन सा जहाज उड़ाना? तो सर जी, जब आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो जी, तो जी। कभी आपकी वाइफ का फोन आया कि मुंबई आज आपकी फ्लाइट जा रही, हापुस आम लेते आना? बहुत बार। ऐसा बोलती हैं आप? हाँ जी। कभी ऐसा हुआ आप जहाज उड़ाने, पीछे बीवी बैठी, कॉकपिट खोल के आपको कि क्या करी जा रहे हो, थोड़ा तेज चलाओ ना? ऐसा तो नहीं होता? ऐसा नहीं करती? ओके सर, एक और सवाल था मन में कि जैसे कभी आप मुंबई में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, और मुंबई से ही आपको टेक ऑफ करना है, तो कभी ऐसा हुआ बीवी को खुश करने के लिए कि आज तुम्हारा बर्थडे है, आज मैं 2 बार जहाज घर के ऊपर से निकालूंगा? ऐसा कभी प्रॉमिस किया आपने? नहीं सर, पता चला फिर मुझे भी घर पे ही बैठना पड़ेगा उसके बाद। सर, जब ये फ्लाइट में अनाउंसमेंट होता है जी, तो जी। पायलट की आवाज बड़ी सेक्सी आती है, वो जानबूझ के बना के बोलते हो कि कुछ स्पीकर का सिस्टम? एक बार बोल के दिखाइए ना सर प्लीज। बिल्कुल। देवियों सज्जनों नमस्कार। विमान चालक दल से मैं हूं आपका कप्तान रोहित रामचंदानी। मेरे साथ है मेरी सह कप्तान सिमरन, मुख्य कैबिन क्रू पर्यवेक्षिका रोनी, और उनके साथ हम सारे कर्मी दलों के साथ हम आप लोगों का इस फ्लाइट पे हार्दिक स्वागत करते हैं। हम 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। उस ऊंचाई पर बाहर का अनुमानित तापमान 0 से 45 डिग्री नीचे होगा। विमान की अनुमानित गति 850 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस गति से हम आपको रांची समय से पहले पहुंचाएंगे। आशा करता हूं यह उड़ान सुखदायक रहेगी। आप हमें फिर से सेवा का अवसर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वाह, यही कही मैं पायलट हूँ और अर्चना जी मेरी को पायलट। पंजाबी अनाउंसमेंट। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ कैप्टन कपिल शर्मा और मेरे नाल को पायलट अर्चना सिंह। ਅਸੀਂ 35,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहे हैं और ये अकेली 40,000 पे उड़ रही हैं। फ्लाइट में आप सबको भोजन दिया जाएगा अगर बच गया तो। ओके, एनीवेज, आप भी पायलट हैं सर? हाँ, तो क्या हुआ, छोटा जहाज उड़ाते? आपने इतना बोला। हाँ मैं भी सर। आप बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, एक अपने हिसाब से आदमी एग्जांपल देता है, जैसे अब पंजाब से हरियाणा जाओ तो रोडवेज की बसें जाती ना, तो वो तो सरकारी होती हैं। जो प्राइवेट बसें जाती ना, सामने से बस आ रही है और इधर से बस जा रही है, तो वो अपने इशारे कर देते हैं, मतलब कि आगे डीटीओ खड़ा है तो वो उतार लेता है बस। आप कभी जा रहे हैं प्लेन लेके और सामने से दूसरा प्लेन आ रहा, आप बोलते हैं बादल हैं बहुत। देखिए सर, आम आदमी की क्यूरियोसिटी है। ऐसे तो नहीं हो सकता, बट विश करते हैं कि हमारे पास भी अगर 2 रेयर व्यू मिरर होते जी, हम भी बोल सकते थे पीछे, या इंडिकेटर लाइट्स होते। तो इस टाइप के जोक्स हमेशा चलते रहते हैं कॉकपिट में। अच्छा जी। सर, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो फॉग आ जाता है सामने, तो हम कभी कभी अंदर से साफ करते हैं, पता चलता है ये अंदर वाला सिस्टम है नहीं तो बाहर से हुआ है। तो आपने कभी खिड़की में से हाथ निकाल के? कुछ प्लेन में खिड़कियां होती है जो खुलती है। अच्छा जी। वहाँ पे हम तो नहीं करते, लेकिन ग्राउंड स्टाफ खोल के कर लेते हैं वैसे। अच्छा, नीचे जब लगा रहता है, जब जमीन पे होता है, ऊपर नहीं। अच्छा अच्छा, ऊपर नहीं। अब देखिए, जो भी मन में सवाल है आज हमारे हाथ लगे, पायलट पूछ लेने चाहिए कि नहीं बाजी? जैसे आप कभी फ्लाइट में सफर कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, तो पायलट कोई और है, तो ऐसा धौंस से मारते हैं कि लैंडिंग इससे ठीक नहीं हो रही, अभी कच्चा है ये? मन में कमेंट्स हमेशा आते हैं, आते होंगे ना? बोलते नहीं है। जो आम आदमी जिसको साइकिल नहीं चलाना आता वो देता है कमेंट, नो ऐसे ऐसे कौन उड़ाता है, ये गलत। तो जो पायलट है उसको तो आएगा ही।
कभी फ्लाइट में कोई हीरोइन सफर कर रही हो, मान लो रकुल कर रही है, तो आप ऑटो पायलट पे लगा के बाहर देखने आए होगे? हेलो करने आते हैं आप? जी नहीं, हम वैसे नॉर्मली नहीं करते हैं। वैसे अच्छा। नॉर्मली नहीं करते। इनफैक्ट कपिल जी, आई वुड से कि आप एक बार मेरी फ्लाइट में रहे हैं फ्रॉम दुबई टू बॉम्बे। अच्छा, मैं आपकी फ्लाइट में सफर कर चुका हूँ? हाँ जी, आपका थैंक यू मुझे पहुंचाने के लिए, शुक्रिया। आप अपनी पूरी टीम के साथ थे एंड इट वाज सो स्वीट ऑफ यू। मुझे you, अभी भी याद है, आपने हम सब के साथ यू ऑब्लाइज्ड टू टेक फोटोग्राफ्स। शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा था सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।